लुकी के कैरेक्टर को जिस तरह से चेंज किया गॉड ऑफ मिशफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स, फैंस और लोग चाहते थे कि लुकी के कैरेक्टर्स में बदलाव आए और इस एपिसोड ग्लोरियस पर्पस में उस चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। जहाँ पे एपिसोड 6 काफी कंफ्यूजिंग क्रेजी था, तो मैं बता दूं ये बस एक शुरुआत है। एंड जिस तरह से टेम्पोरल लूम को लुकी अपनी ही पावर की मदद से मल्टीवर्स ट्री में बदल देता है, वो ये इस एपिसोड का वाव वाला मोमेंट था, जिससे होगा कि मल्टीवर्स का कंट्रोल अब लुकी के पास होगा। मतलब कि लुकी ने जो किया है वो ह्यू रिमेन्स के प्लान के हिसाब से नहीं था, जहाँ पे लुकी ह्यू रिमेन्स का जगह तो लिया पर वो किसी भी टाइमलाइन को नष्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि मल्टीवर्सर वार होगा, लेकिन अब टीवीए सारे कैंग के वेरिएंट पे नजर रख रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जिसे इस एपिसोड में मोबियस 616 कैंग वेरिएंट के बारे में बताता है जो क्वांटमेनिया में दिखा था। एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग। तो इस ग्लोरियस पर्पस के एपिसोड में काफी चीजों को फास्ट तरीके से दिखाया है। टेम्पोरल लूम को बचाने के लिए लुकी टाइम स्लिपिंग के हेल्प से विक्टर टिमली को बार बार बचाता है, लेकिन टाइम जा चुका है, तो लुकी एक परफेक्ट टाइम जोन सेलेक्ट करता है जहाँ पे टेम्पोरल रूम का रेडिएशन भी कम हो, और वो टाइम होता है जहाँ पे मोबियस गया था। एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। फिर लुकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ह्यू रिमेन्स से डिस्कस करता है टेम्पोरल रूम को डिस्ट्रॉय होने से कैसे रोक सके, तो ह्यू रिमेन्स उसे सिंपल बोलता है सिल्वी को मार दो। लुकी ऐसा नहीं करता है, वो समझ चुका था कि इस सीजन में सिल्वी क्या कहने की कोशिश कर रही थी, तुम डिसाइड करने वाले नहीं हो कि किसे रहना है और किसे नहीं। और लुकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए लुकी खुद के पावर की मदद से टेम्पोरल लूम की एनर्जी और ब्रांचेस को कंट्रोल कर लेता है और उस टेम्पोरल लूम को अपनी ही पावर से चलाता है, जिससे होता है कि जितने भी ब्रांचेस बनी है वो कभी नहीं खत्म होगा जब तक लुकी जिंदा है। और दूसरी तरफ टीवीए जो वेरिएंट्स और एक्स्ट्रा ब्रांचेस ना बनने पे नजर रखता था, अब टीवीए का काम है सिर्फ कैंग के वेरिएंट पे नजर रखना, और मोबियस इस चीज को नहीं समझ पाता और वो इस काम से थक चुका था। वो अपने टाइम पे चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड में लुकी के कैरेक्टर को बदलना जरूरी था। टॉम हिडलसन जो 14 साल से कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और ये डिजर्व भी करता है, चाहे वो एंटागनिस्ट के रोल में क्यों ना हो, लेकिन एक मौका सबको मिलना चाहिए हीरो बनने का। और ये चीज इस सीजन में काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है कि लुकी एक परफेक्ट गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है और इस लुकी को ऑडियंस भरपूर एक्सेप्ट किया है। बट अगर इस सीजन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये मार्वल का अभी तक का बेस्ट सीजन था, जहाँ पे ये स्टोरी बहुत ही अच्छा था। राइटर को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि राइटर्स ने इतने कम एपिसोड में बहुत ही अच्छा स्टोरी दिखाया है। स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छा था कुछ एपिसोड का। और रही बात इस एपिसोड की, तो मैं पहले ही बता चुका था कि इस सीजन घुमा फिरा के टेम्पोरल लूम पे ही खत्म कर रहा है, जो कि सही साबित हुआ। एट द एंड लुकी अब कब दिखने वाला है कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन इस एपिसोड 6 में हमको लग रहा था कि कैंग के वेरिएंट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर यार थोड़ा सोच के देखो, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि असली मल्टीवर्सल वॉर कौन सा कैंग वेरिएंट चाहता है, तब तक एमसीयू का ये प्रॉब्लम ऑडियंस के पेशेंट के साथ खेलेगा। मानते हैं कि क्वांटमेनिया में 3 कैंग दिखा था, पर मुझे नहीं लगता कि वही मेन विलन होने वाला है मल्टीवर्सल वॉर का। अब देखो यार, ये एपिसोड ना ये भी फास्ट पेसिंग पे था, ये क्या सारे एपिसोड हैं, पर शायद ये अब ये आदत सा हो गया है, क्योंकि अभी मैंने द मार्वल्स भी देखा एंड वो भी फास्ट पेसिंग पे ही बेस्ड है। तो शायद ये एक्सेप्ट करना होगा कि टीवी शोज में भी फास्ट पेसिंग आ चुका है, जहाँ पे सिर्फ ऑडियंस का एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए कोशिश कर रही है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा लुकी सीजन 2 से कि ज्यादा शिकायत तो नहीं है इस सीजन से, एंड कुछ एपिसोड में थोड़ा सा लगता है। पर तुम्हारा क्या थॉट है सीजन 2 के बारे में और एपिसोड 6 के बारे में, कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।